अच्छा, और इसी के साथ जब बड़े बच्चे होते हैं और उनके अंदर जब एक छोटा लास्ट बार जो 10 दिनों बाद निकलना होता है, तो बड़े बच्चे पहले ही अपने पेरेंट्स से फीड ले लेते हैं और छोटे बच्चे की बारी कम आती है या बाद में आती है, उस वजह से भी बच्चा एक्सपायर हो जाता है। और दूसरा, अब आप ये देखें, ये बच्चा निकला है, अब इसने 1 2 3 4 5 अंडे, लास्ट वाला अंडा उसी तरह 10 दिनों बाद निकलना है। अब सारे के सारे फर्टाइल हैं, लेकिन 8 से 10 दिन बाद जो बच्चा निकलना है ना, तब तक इसने, आपको पता है, ड्रॉपिंग किधर करनी है, इधर ही करनी है, इसी नेस्टिंग पे करनी है। आपने अक्सर देखा होगा एग के ऊपर ड्रॉपिंग लगी होती है, तो अंडे के ऊपर छोटे छोटे मसाम होते हैं, जैसे कि उनकी ऑक्सीजन वगैरह सारा सिस्टम उसका होता है। जब उसके ऊपर ड्रॉपिंग लग जाती है तो उसकी वजह से भी अंडा जो एग है वो डेड इन शेल हो जाता है। शुरू में 3-4 बच्चे निकल आते हैं, वो जब वो ड्रॉपिंग करते हैं, आखिर में आपने देखा होगा, अमूमन वीडियो में देखा होगा, लोग अक्सर दिखाते हैं जी हमारे चिक्स निकले हुए हैं 2, वो चिक्स माशाल्लाह 10-15 दिन के हो गए हैं, लेकिन अभी भी अंदर 2 अंडे पड़े हुए हैं। उसका मतलब क्या है कि वो डेड इन शेल हो गए, इन्होंने जो ड्रॉपिंग की। उसके बाद जब माशाल्लाह 4-5 बच्चे इस तरह निकल आते हैं और एक 2 अंडे एंड पे रह जाते हैं, तो ये बच्चे, आपको पता है, हिलते हैं फीड के दौरान, माँ बाप इनके पेरेंट्स आते हैं, इनको फीड कराते हैं, ये पाँव मारते हैं, हिलते हैं, वो जो अंडा होता है ना, वो एक फुटबॉल बन जाता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, उसकी वजह से भी वो डेड इन शेल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज भाइयों, आपको मैं जो वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। ऐसी वीडियो अभी तक ना मैंने देखी है, किसी भाई ने बनाई है, किसी ब्रीडर ने नहीं बनाई है, और मैं भी शायद लोग बताना नहीं चाहते हैं। मैं खुद जिस तरह करता हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं अपने भाइयों को वही चीज़ बताऊं जो मैंने खुद तजर्बा कर चुका होता हूं। बेसिक ये जो आज मैं आपको बताने लगा हूं, ये मैंने पिछले सीज़न में बड़ा अच्छा इसका मैंने तजर्बा किया और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। और इसके साथ ही मैं आप भाइयों से ज़रा माजरत करना चाहूँगा, हफ्ता 10 दिन से मेरा मोबाइल का बड़ा अजीब सा सिस्टम हुआ था। एक तो वो ख़राब हो गया, उसके साथ मेरी सिम भी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मुझे दोबारा सिम का अपना नंबर, मोबाइल, व्हाटएवर जो भी था, वो सारा कुछ करते करते अभी मेरा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह सारा ठीक हो गया है। तो अब आपको व्हाट्सएप के ऊपर अब जो भाई भी मैसेज करेगा, बहनें मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह उनको प्रॉपर रिप्लाई आएगा। और वीडियो भी मैं इन्हीं चक्रों में नहीं बना सका। चलें चलते अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज अंडों के बारे में। जो हमारे एग आते हैं, हमने उनको कैसे लेके चलना है। देखिए, एग हर किसी के पास आते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको अच्छी ब्रीड दे, आमीन। अब मकसद ये होता है कि जब अंडे आ गए हैं, उनमें से चिक्स निकलने हैं, हम ऐसा क्या करें जो हमारे अंडे डेड इन शेल होते हैं, ठीक है, बच्चे निकलते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसका क्या हल होना चाहिए। देखिए, सब कुछ करना अल्लाह ताला की ज़ात नहीं है, ये हमारा पहला ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला के हाथ में है। उसके बाद आपने अपनी कोशिश ज़रूर करनी है। अच्छा, अब अक्सर क्या होता है, कुछ लोगों के अंडे आते हैं, माशाल्लाह 5 अंडे आए, 4 आए, 6 आए, वो सारे के सारे फर्टाइल होते हैं। लेकिन जब 2-4 बच्चे निकल आते हैं, अक्सर मुझे भाइयों के क्वेश्चन आते हैं कि यार मेरा अंडे 3 बच्चे निकल आए हैं, 2 बच्चे निकलने थे, अंडे भी वो फर्टाइल थे, आज 18 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन रह गए थे, लेकिन अभी डेड इन शेल हो गए हैं। ये क्या वजह होती है कि भी बच्चा पूरा बन गया है, ठीक है, एंड पे आके डेड इन शेल हो गया है। तो इसमें काफ़ी वजूहात होती है। आपका एक तो डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अगर आप हर चीज़ उसकी विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, D3, आप सब कुछ चीज़ें पूरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डेड इन शेल हो जाए, तो उसका हमें क्या हल करना चाहिए। अच्छा, अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट पेयर आपके फॉर एग्जाम्पल आपने रखे हैं 1 2 3 4 पेयर आपके पास। पहले पेयर ने ये अंडे दिए हैं, दूसरे पेयर ने, तीसरे ने और चौथे ने। अभी आप देख सकते हैं, पहले पेयर ने 5 तारीख को अंडा दिया, अमूमन एक दिन छोड़ के ये एक दिन बाद अंडे देते हैं और बाद टाइम अगले दिन भी दे देते हैं।
पहला अंडा आया हमारा 5 को, फिर 7 को, 9, 11, 13, 15। उसके बाद दूसरा पेयर हमारा समझे 9 को चला, 9 को पहला अंडा आया उसका, उसने भी 9, 11, 13, 15, 17, 19 तक वो गया। इसी तरह नीचे दे सकते हैं, ये 6 को स्टार्ट हुआ, 16 को लास्ट आया, ये 13 को इसने पहला दिया और 23 को इसका लास्ट अंडा आया। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, जब अंडे में से बच्चे निकलते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक साइज़ के बच्चे एक साइड पे कर दें, ठीक है, और ताकि जो बड़ा बच्चा है उसके नीचे छोटा बच्चा आके एक्सपायर ना हो। ये अमूमन लोग करते हैं, लेकिन वेलकम एवरी क्या करती है, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कुछ न्यू फेंसर भी होंगे, मैं इसलिए कोशिश करूंगा कि एक बार ही वीडियो बनती है मैं प्रॉपर बता दूं। अच्छा, 5 तारीख को जो अपना अंडा आया उसमें से वो बच्चा निकलेगा, जहरी बात है, पहले ये निकलेगा, फिर 2 दिनों बाद 7 तारीख का निकलेगा, फिर ऐसे करते करते अब जो पहला बच्चा निकला है 5 तारीख को और लास्ट बच्चा 15 तारीख को निकला है 10 दिन बाद, तो आपको पता है माशाल्लाह पहला बच्चा जो होगा ये 10 दिनों बाद माशाल्लाह इसका इतना साइज हो गया होगा, और जो 10 दिनों बाद ये निकल रहा है लास्ट वाला बच्चा वो छोटा बच्चा होगा, ठीक है। ये सारे उससे बड़े होंगे और जब निकलेगा, बास टाइम क्या होता है, इंसान ने सोचा होता है कि यार ये बच्चे निकल आते हैं, बाद में मैं अलग-अलग बड़ों के साथ बड़े रख दूंगा, छोटों के साथ छोटे रख दूंगा। फॉर एग्जांपल रात को बच्चा निकल आया है, आप अपने घर पे हैं, सोए हुए हैं, ऑफिस गए हुए हैं, पीछे से बच्चा निकल आया है, ठीक है। जब आपने 8-10 घंटे बाद सुबह उठ के देखा, या ऑफिस सुबह चेक किया नहीं था, रात को आके चेक किया, ओहो यार ये तो छोटा बच्चा निकला है लेकिन एक्सपायर हो गया, क्यों? क्योंकि वो इनके नीचे आ गया। इसी तरह ये भी है। अब हमने करना क्या है, हमने बच्चों को जब निकलेंगे उनको अलग-अलग नहीं करना, हमने अंडे ही पहले कर देने हैं, ठीक है। वो कैसे करने हैं मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, पहले पेयर का 5 तारीख था, 7 तारीख थी, 9 तारीख थी। ये कलर मैंने इसलिए किया है कि आपको पता चल जाएगा हमने अंडे कैसे पहले शफल करने हैं, कैसे रखने हैं एक पेयर के नीचे। चाहे वो फोस्टर पेयर आपने रखे हैं तो फोस्टर पेयर के नीचे रख सकते हैं, चाहे आपके पास 4 ही पेयर है तो उन्हीं के नीचे कैसे डिवाइड करके हमने रखने हैं। अच्छा जी, ये जो रेड कलर देख रहे हैं ना, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 9 ये हमने अंडे उठा लेने हैं, क्योंकि ये सारे ही समझे 5 को शुरू हुआ है, 6, 7, 8, 9, 3 से 4 दिनों के अंदर बच्चे सारे आपके निकल आएंगे और अमूमन एक साइज के पास पास होंगे। ज़्यादा 10 दिन का गैप नहीं पड़ेगा, 3-4 दिन में वो अमूमन बेस्ट रहते हैं। फिर हमने क्या करना है, दूसरे देखने हैं कि उसके बाद हम कौन से रखें। 9 तक हमने रख दिए, उसके बाद हमने सारे अंडों में से देखना है कि जिनकी डेट पास पास है। फिर हमने देखा 11 तारीख, 11 तारीख 2 अंडे ये ले लिए, सारे अंडों में से बात कर रहा हूँ। फिर 13, 13 ये 10 भी आ गया 11 के साथ और 12 भी आ गया 13 से पहले, यानी कि 10 को स्टार्ट हुआ, 13 को ख़त्म, 10, 11, 12, 13, 3-4 दिन में आपके ये भी बच्चे निकल आएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा जी यार 13 तक हमने रख लिया, अब आगे 15, 14, 16, ये 13, 15 ये भी हमने अंडे इकट्ठे करके रख दिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जी हमारे माशाल्लाह 15 तक हो गए हैं, 16 तक हो गए बल्कि। उसके बाद 17, 19, 21 और 23 ये हमने सारे अंडे इकट्ठे करके एक पेयर के नीचे रख देने हैं। वैसे ये 4 पेयर थे, पहला बच्चा 5 को और आखिरी 15 को निकलना था, 10 दिन का गैप था। इस तरह करके हमारे पास 3 से 4 दिन का गैप हो गया, जिसमें माशाल्लाह सारे अंडे आ गए। अब आपको आगे दिखाता हूं। अब उसी तरह पहले अंडे किसके आए थे, फर्स्ट पेयर के, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन चारों पेयर में से जो पहली डेट के अंडे हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 9 वो हमने पहले पेयर के नीचे रख दिए, ताकि उसका टाइम पीरियड भी 21 दिन का होता है। ये नहीं करना आपने
कि उसको तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, आपने अंडे 10 दिन बाद निकले हैं वो नीचे रखें, इस तरह उसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। वो 30-31 दिन के बाद निकलेंगे, तब तक आपका जो बर्ड है, जो पेयर है, वो तंग आ सकता है कि मे भी उसके बच्चे नहीं निकलने, क्योंकि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इनको सेंस दी होती है। 21 दिन बाद बच्चे निकलते हैं और 3-4 दिन और बैठते हैं, ना निकलें, जैसे डेड इन शेल हो गए हैं या इनफर्टाइल है, तो पेयर बैठना छोड़ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने डेट वाइज एग फोस्टर कर दिए हैं, यानी कि पहला 5 को निकलेगा, लास्ट अब 9 को निकलेगा। ये 3-4 दिनों में सारे बच्चे निकल आए। दूसरा 10 को स्टार्ट होगा और 13 तक 3 दिन में इसके सारे बच्चे निकल आए। और फिर तीसरा पेयर 13 को और 16 के दरमियान सारे बच्चे माशाल्लाह निकल आएंगे। इसी तरह लास्ट पेयर 17 को स्टार्ट हुआ और 23, वही 3-4 दिन में आपके निकल आएंगे। अब इसका दूसरा फायदा क्या होता है आपके पास, देखिए आप इसको कर सकते हैं। मेरे पास माशाल्लाह तकरीबन 100-125 पेयर लगा हुआ है। मेरे तो माशाल्लाह क्या होता है, 2-2 बॉक्स में एक ही डेट के आ जाते हैं, यानी कि 5 मेरे पास माशाल्लाह इतने पेयर हैं। मेरे एक दिन में कई बार मैं देखता हूँ तो 5-5, 6-6 बच्चे एक ही दिन में एक साथ ही निकलते हैं। ठीक है, ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, बिल्कुल एक साइज के होते हैं। और दूसरा एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ, इसमें आपने ये करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफलाइन है, आपके पास 5-6 पेयर ऑफलाइन के लगे हुए हैं, उनका रिजल्ट सेम है, आप लगा सकते हैं। अगर आपको उसमें पेडिग्री मेंटेन करनी है तो वो फिर आप एज इट इज़ उसका या तो अपने जहन में रखेंगे कि यार ये 10 का है, ये 12 का है और 13 का है, ये उस बर्ड का है। जब वो बच्चा निकल के 15 दिन का हो जाएगा, उसको हमने रिंग बना देते हैं। वेलकम एवरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो 15 दिन के बाद मैं उस टेंशन से ख़त्म हो जाता हूँ, जिसकी मैंने पेडिग्री मेंटेन करनी है, जिसका मुझे पता है कि ये बर्ड देखने में सेम होगा, ये भी फिशर है, इसमें से निकलेगा, ये भी फिशर निकलेगा, कोई स्प्लिट अपलाइन होगा, कोई स्प्लिट पेल फेलो होगा। ठीक है, उसको मैंने ध्यान रखना है। और 15 दिन के बाद रिंग पहनाकर मैंने अपने रजिस्टर्ड में नोट कर फिर वो मुझे टेंशन नहीं है, वो जिधर मर्जी जोन से मर्जी बॉक्स में पले, क्योंकि मैंने तब तक उसकी पेडिग्री मेंटेन कर लेनी है। और ये बेसिक उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो न्यू फैंसी है, जिनको समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल उन्होंने 4 पीस अल्बाइनो के लगाए हुए हैं, यानी कि पेयर अल्बाइनो टू पार्बुलो स्प्लिटिनो के, तो चारों का रिजल्ट सेम है। ठीक है, उसमें जो भी बच्चा आएगा या अल्बाइनो रेड ही होगा या अल्बाइनो ब्लैक ही होगा। ठीक है, उनको वो चारों को आप इस तरह कर देंगे तो उसको फिर कोई टेंशन नहीं होगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा, आप अब मैं अपने शर्ट की बात करता हूँ, मेरे पास माशाल्लाह 125 पेयर लगा हुआ है। अब मुझे हर बॉक्स खोल के या हर किसी को देखना नहीं पड़ता कि यार इसका बच्चा निकला है कि नहीं निकला, इसका चेक करो। मुझे सारे के सारे 100-125 पेयर डेली चेक करूँ या हर 2 दिन बाद चेक करूँ इसका बच्चे निकला है कि नहीं निकला है। मैंने जब इकट्ठे अंडे करके रख दिए होते हैं, मुझे पता होता है कि इस टाइम फॉर एग्जांपल नंबर 1 में मैंने ये वाले फर्स्ट वाले किए थे। मैं जब शर्ट पे आता हूँ ना, मैं जाके वो चेक करता हूँ, उसमें मेरे माशाल्लाह 4, 5, 6 बच्चे आए होते हैं। उसके बाद मुझे पता है सेकंड नंबर इसका होगा, क्योंकि 9 के बाद 10 के बच्चे निकलने हैं, थर्ड पे फिर 13 के निकलने हैं। तो मैं आके चेक करता हूँ यार इसके निकल आए, इसके निकल आए, आज इसकी बारी है, मैं इसमें देखता हूँ माशाल्लाह वो निकले होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं दूसरे पे जाता हूँ, तो मुझे पता होता है कि आज मुझे कौन से दिन किस बॉक्स में से बच्चे निकलेंगे। वो मेरे लिए बहुत ही ईजी होता है, बकाया पेयर मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वेलकम एवरी के जो चिक्स निकलते हैं वो क्या सिस्टम होता है और कैसे होते हैं। आए, अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं ये उसी तरह फर्स्ट जो पेयर था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये 4th, 5, 6 ये किस तरह निकले हैं। अब मेरे जो पहले जो मैंने अंडे रखे थे उनके बच्चे ये सारे निकल आए हैं और सारे माशाल्लाह आप देख सकते हैं एक ही साइज़ के हैं। फिर उसके बाद जो बच्चे निकले हैं वो इनसे थोड़े से छोटे हैं लेकिन साइज़ एक ही है। फिर थर्ड नंबर पे आ जाएं, इनका भी फैदर नहीं आया है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक एज के हैं। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं 5 नंबर पे आप देख सकते हैं, इनके आप साइज़ दिखा रहा हूँ। अब इसका साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें,
और अभी लास्ट में जो निकल रहा है, अभी वो एक बच्चा निकला बकाया, उसके एग पड़े हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं, अगर ये बच्चा लास्ट पे निकलता और इनके नीचे होता, और आपको पता है अमूमन ये बच्चे आपस में मिलके बैठते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। और जब ये छोटा सा बच्चा जब निकलता है, इनके नीचे आ जाए, तो वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए हमने पहले ही अंडे इस तरतीब से रख देते हैं कि हमें पता है कि इसमें ये बच्चे निकलेंगे, ये एक साइज़ के होंगे और ये वाले एक साइज़ के, सब अलग अलग एक साइज़ के हैं, कोई भी बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपायर नहीं होता। अच्छा, और इसी के साथ जब बड़े बच्चे होते हैं और उनके अंदर जब एक छोटा लास्ट बात जो 10 दिनों बाद निकलना होता है, तो बड़े बच्चे पहले ही अपने पेरेंट्स से फीड ले लेते हैं और छोटे बच्चे की बारी कम आती है या बाद में आती है, उस वजह से भी बच्चा एक्सपायर हो जाता है। और दूसरा, अब आप ये देखें, ये बच्चा निकला है, अब इसने 1 2 3 4 5 अंडे, लास्ट वाला अंडा उसी तरह 10 दिनों बाद निकलना है। अब सारे के सारे फर्टाइल हैं, लेकिन 8 से 10 दिन बाद जो बच्चा निकलना है ना, तब तक इसने, आपको पता है, ड्रॉपिंग किधर करनी है, इधर ही करनी है, इसी नेस्टिंग पे करनी है। आपने अक्सर देखा होगा एग के ऊपर ड्रॉपिंग लगी होती है, तो अंडे के ऊपर छोटे छोटे मसाम होते हैं, जैसे कि उनकी ऑक्सीजन वगैरह सारा सिस्टम उसका होता है। जब उसके ऊपर ड्रॉपिंग लग जाती है तो उसकी वजह से भी अंडा जो एग है वो डेड इन शेल हो जाता है। शुरू में 3-4 बच्चे निकल आते हैं, वो जब वो ड्रॉपिंग करते हैं, आखिर में आपने देखा होगा, अमूमन वीडियो में देखा होगा, लोग अक्सर दिखाते हैं, जी ये हमारे चिक्स निकले हुए हैं 2, वो चिक्स माशाल्लाह 10-15 दिन के हो गए हैं, लेकिन अभी भी अंदर 2 अंडे पड़े हुए हैं। उसका मतलब क्या है कि वो डेड इन शेल हो गए, इन्होंने जो ड्रॉपिंग की। उसके बाद जब माशाल्लाह 4-5 बच्चे इस तरह निकल आते हैं और एक 2 अंडे एंड पे रह जाते हैं, तो ये बच्चे, आपको पता है, हिलते हैं। फीड के दौरान माँ बाप, इनके पेरेंट्स आते हैं, इनको फीड कराते हैं, ये पाँव मारते हैं, हिलते हैं, वो जो अंडा होता है ना, वो एक फुटबॉल बन जाता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, उसकी वजह से भी वो डेड इन शेल हो जाता है। और उसके साथ मैं आपको बताऊं, मैंने माशाल्लाह पिछले सीज़न भी एक्सपीरियंस किया था, तजर्बा किया था। मेरे पास माशाल्लाह 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे भी एक ही बॉक्स में, एक ही पेरेंट्स इनको पाल रहे हैं। देखिए, जब आप अच्छी डाइट देते हैं, अच्छी डाइट हम किसको कहते हैं, ऑर्गेनिक फीड, मेडिसिन से दूर रखें अपने बर्ड्स को, ठीक है, और सबसे कोशिश करनी है ऑर्गेनिक फीड देनी है। आपने ऑर्गेनिक फीड देंगे, अच्छी चीज़ देंगे, और उनको जब आपने रेगुलर ऑर्गेनिक फीड पे रखा होगा, गर्मियों में भी, अक्सर लोग कहते हैं जी हम गर्मियों में नहीं डालते यार, अब सर्दियां शुरू हुई हैं, अंडे देने लगे हैं, तो साथ ही हम शुरू कर दें, तो भाईजान उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम अज़ कम आपने 4-6 महीने पहले गर्मियों में ही उनका स्टार्ट कर दें, ताकि उनका इम्यून सिस्टम, बाकी विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, हर चीज़ उनकी पूरी हो, उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं है कि कल सीज़न स्टार्ट हुआ तो हफ्ता पहले मैंने दिया और पूरा सीज़न मैंने दिया नहीं है, ठीक है, वो गलत बात है। और ये ऑर्गेनिक फीड पर ही माशाल्लाह इनके पेरेंट्स भी हैं और ये बच्चे भी हैं, और सारे के सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं। 7-7, 8-8 बच्चे भी, हालांकि कहते हैं कि जी 4 से ज़्यादा ना रखें। मेरे पास फोस्टर पेयर कम पड़ गए हैं, माशाल्लाह 35 से 40 फोस्टर पेयर हैं, वो भी मेरे फुल हो गए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, फिर काफ़ी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी भाइयों ने एडवांस बुकिंग की हुई है, तो उनकी भी दुआएं साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कहने का मकसद है, मेरे पास कम अज़ कम 35-40 फोस्टर पेयर हैं, उनके नीचे मैंने 6-6, 7-7, 8-8 अंडे रख के लेवल किया होता है। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अंडे गिनता हूँ कि यार ये वाले डेट के इतने रखने, इतने फोस्टर पेयर है, उसके ऊपर मैं डिवाइड करके कभी 5-5 अंडे आ जाते सबके नीचे, कभी 6-6, कभी 7-7। अब ये नहीं मैं कर सकता कि किसी के नीचे 4 और किसी के नीचे 15 रख दूँ, मुझे एवरेज करके जो एवरेज निकलती है, कभी 7 की निकलती, कभी 6 की निकलती है, मैं सबके नीचे लेवल कर देता हूँ। अच्छा भाइयों, और इसके साथ एक और आपको फ़ायदा होता है, जब आपने हफ्ता 10 दिन के बाद जब आपके अंडे फर्टाइल हो गए हैं, आपने उनको फोस्टर करना है, तो आपको जैसे मैंने बताया है 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो डेटे हैं वो मिलाकर रख ली हैं, तो तब आपको पता चल गया होता है हफ्ते 10 दिन बाद के कौन सा अंडा फर्टाइल है, कौन सा अनफर्टाइल है। तो तब हम एक और गलती क्या करते हैं, हम सारे अंडे उठा के रख देते हैं, यार ये 4 बच्चे निकल आए हैं, 2 अभी निकलेंगे, वो टाइम ज़ाया होता है। आपने क्या करना है, 5 अंडे हैं, चेक किया, अल्लाह करे सारे फर्टाइल हों, अगर 5 में से 4 फर्टाइल है ना,
तो वो 4 अंडे ही रखें, एक जो अनफर्टाइल है वो पहले ही बाहर निकाल दें, क्योंकि अंडे जो है वो तकरीबन 4 से 5 दिन बाद फर्टाइलिटी उसकी नज़र आना शुरू हो जाती है। आप 2 दिन और रख लें, 7-8 दिन के बाद जब सारे अंडे उठाएं, जो फर्टाइल हैं वो रखें, अनफर्टाइल पहले ही निकाल दें, तो आपके पास जितने भी अंडे पड़े होंगे वो सारे के सारे चिक्स निकलेंगे, एक भी अंडा आपका ज़ाया नहीं जाएगा। अच्छा भाई, इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, कुछ भाई इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन मैं बेसिक न्यू फैंसर लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो मुझे सवालत करते हैं, जो हमें मेरे से पूछते हैं कि सर हमने कैसे अंडे रखने हैं, कैसे फोस्टर करें, क्या करें, हमारे डेड इन शेल हो जाते हैं। ये न्यू फैंसर है, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। वैसे तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े अच्छे और बड़े सीनियर ब्रीडर हैं, तो वो माशाल्लाह जैसे चल रहे हैं, उम्मीद है वो मुझसे भी अच्छा चल रहे होंगे। ये उनके लिए नहीं है, ये न्यू फैंसर के लिए है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके पास 4-5 पेयर ऐसे हैं जिनका सेम रिज़ल्ट है, वो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको पेडिग्री का कोई इशू आ रहा है कि यार हमें इसका प्रॉपर हमने मेंटेन करना है, तो वो अपनी पेडिग्री मेंटेन करें। वो चाहे एक के नीचे ना रखें, मतलब मिक्सअप करके ना रखें, एक के नीचे रख दें या उनके नीचे पलने दें या फोस्टर के नीचे। ये उनके लिए है जो न्यू फैंसर को मसला आता है। फॉर एग्जांपल किसी ने ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल लगाया है, साथ पार ब्लू अपलाइन की फीमेल लगी है, और उसके साथ दूसरा पेयर है ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और ब्लू अपलाइन की फीमेल है। रिजल्ट दोनों तरफ मेल हैं, या ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू आएंगे या ब्लू अपलाइन या पार ब्लू अपलाइन। इस तरह के आप अंडे इकट्ठे करके रख सकते हैं। जब आपके पास आपको पता है कि ये भी अच्छी ब्रीड है, ये भी अच्छी ब्रीड है, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को अपने तरीके से चल रहा है वो चल सकता है। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जो कि न्यू फैंसर के लिए, और मेरी कोशिश होती है कि न्यू फैंसर के लिए मैं आसान से आसान वीडियो बनाऊं और आसान से आसान उसको काम बताऊं जो उसके लिए इजी हो, उसके डेड एंड शेल भी ना हो, और माशाल्लाह सारे चिक्स भी निकलें और वो हेल्दी भी हों। उम्मीद है आप भाइयों को इंशाल्लाह इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी, और अल्लाह ताला आपको भी अच्छी ब्रीड दे और हमें भी अच्छी ब्रीड दे। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे। इसके साथ ही अपने भाई अब्दुल वहाब को इजाज़त दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।